आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्लाईवुड और सुहागिन डालडा फैक्ट्री से कभी पहचान थी सीतापुर की। सीतापुर में एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री और सबसे स्वादिष्ट सुहागिन डालडा फैक्ट्री जो अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है और आज की पीढ़ी प्लाईवुड और डालडा फैक्ट्री एकदम से भूल गई। हम बात करते हैं यूपी के सीतापुर जिले में। यहाँ एशिया का सबसे नंबर 1 प्लाईवुड हुआ करता था, तो वहीं सुहागिन डालडा फैक्ट्री की सुगंध पूरे विश्व में फैली हुई थी, किंतु आज अपने ही अस्तित्व को दोनों फैक्ट्रियां भूल चुकी हैं। जबकि वहीं आई हॉस्पिटल वर्ल्ड में अपनी चमक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीतापुर के जाने माने समाजसेवी एवं व्यापारी श्याम जी रस्तोगी से हुई जब बोलेगा हिंदुस्तान की खास बातचीत में कहा कि जहां भारत तेजी के साथ बढ़ रहा तो वहीं सीतापुर भी विकास कर रहा, किंतु सीतापुर का अस्तित्व कहां पहुंच रहा, इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। सीतापुर गजल क्षेत्र में जहां लोग रोज कमाने खाने के लिए इधर उधर रोजगार की तलाश में भटकते हैं, तो वहीं सीतापुर में प्लाईवुड और सुहागिन डालडा फैक्ट्री जैसी लाखों लोगों को रोजगार देने वाली आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। हम गर्व से तो कहते हैं कि सीतापुर के निवासी हैं, जहां 88,000 ऋषि मुनियों की तब भूमि है, किंतु वास्तव के लिए हमें क्या सीतापुर में रोजगार मिल सकता है, यदि कहेंगे तो मुंह से निकलेगा नहीं, जिसका मुख्य कारण सीतापुर के जनप्रतिनिधि केवल नाम के हैं, यहाँ के कोई काम के नहीं। आई जनता सीतापुर के चर्चित व्यक्ति और समाजसेवी श्याम जी रस्तोगी की अपनी विशेष राय खासकर जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा यूपी जानता है। जो श्याम जी यहाँ पे हैं, चर्चा करते हैं कि सामाजिक स्थिति इतने वर्ष हो चुके हैं और इन्हें बहुत उतार चढ़ाव देकर समाज में क्या चीजें पाए हैं, क्या चीजें खोया है, तो ये जानकारी करते हैं। आदमी में चलो बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आपका इतनी उम्र हो चुकी है सर, आप इतने हो चुके हैं, बहुत कुछ सर आपने देखा होगा, सीतापुर को आपने बहुत कुछ दिया है और सीतापुर से बहुत कुछ लिया है, तो सर थोड़ा सा अपने जीवन का जो साझा करें और सीतापुर जो खूबसूरतियाँ हैं उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सीतापुर खूबसूरती है आपका सुधार यहाँ पे था पुराना आप जो हालत अब देख ही रहे हैं, बाकी प्राइवेट फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। तो खूबसूरती का ऐसा कभी कुछ रहा नहीं, बाकी तो जो है बाहर वगैरह अब तो काफ़ी खूबसूरत हो गया। सर जैसा कि आपने कहा कि आई हॉस्पिटल है, प्लाईवुड थे, यहाँ पर सुहागिन डालडा फैक्ट्री थी, उस समय का सर कैसा नज़ारा हुआ करता था जब आपकी स्टूडेंट लाइफ होगी और आज सर आपकी स्क्रीन पर है, तो कैसा क्या महसूस हो रहा कि ये सब होने के बाद? अब जैसे डेवलपमेंट बहुत हो गया है, अब आप उसको लेके चलेंगे कि पेड़ कट गए तो पेड़ कटते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटने ही पड़ते। तब पहले तो यहाँ पे जंगल था, मार्केट है, उस जगह ढाड़े पड़ते थे तो उधर बहुत पेड़ पौधे थे, जंगल ही जंगल था। अब सब वहाँ पे हरी अब बिल्डिंगें बन गई, तो डेवलपमेंट तो बहुत। शाहपुर रोड पे कहाँ तक पहुँच गए, लखीमपुर रोड पे तो चुड़वा आगे तक आबादी हो गई, ये सब पहले जंगल मिले थे, तो ये सब डेवलपमेंट तो बहुत हुआ सीतापुर में। तो सर क्या डेवलपमेंट ये आबादी में हुआ है या किसी अन्य भी चीज़ों में, जैसे रोजगार के क्षेत्र में या किसी खूबसूरती क्षेत्र में, या केवल डेवलपमेंट की हम लोग पर संख्या बढ़ा रही अपने? हमने तो हर तरीके से होता, देखिए फिर हम लोग एक वो बहुत विकासशील देश है, तो जो हम लोग के बजट भी लिमिट रहते हैं, यूपी के बजट है 5 लाख करोड़, तो उसी हिसाब से सीतापुर का बजट ऊपर होगा, तो उस रेशियो में जिस हिसाब से हम लोग का बजट है सरकार, उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे आगे चल रहे हैं। देश भी आगे चल रहा है, प्रदेश भी आगे चल रहा है, सीतापुर भी बढ़िया चल रहा है, डेवलपमेंट मतलब बढ़कर काफ़ी हो रहा है। सर किन चीज़ों में आप मानते हैं कि सीतापुर आगे चल रहा है? जैसे कि हमारे यहाँ 28 थाने हैं, 19 ब्लॉक हैं, 7 तहसीलें हैं, 9 विधानसभाएँ हैं, 4 लोकसभाएँ आती हैं, तो सब किन चीज़ों में आप सही मायने में मानते हैं? बाढ़ की समस्या आज भी है, गांजर में आज गरीबी देखी जा रही है, जहाँ पर रोटी के लिए मोहताज है, तो सब किन चीज़ों में हम डेवलप मान नहीं सकते? आप तो अगर ऐसे कंपेयर करें तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी आबादी थी 30 करोड़, तो आज हम 150 करोड़। इतनी बड़ी आबादी में आप कोई भी चीज़ जितना कर हो रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतने में कुछ कर पाना ही अपने में सक्षम है, कैसे का हर तक पहुँचने का जो प्रयास चल रहा है काफ़ी हद तक होता है, तो हो भी रहा है। अब तो काफ़ी हद तक सरकारें करती पहुँचती है नीचे लेवल तक, लेकिन सबको संतुष्ट कर पाना तो किसी के लिए भी एक असंभव सा काम होता है, लेकिन तब भी किया जाता है। तो इतनी आबादी में कुछ भी कर पाना एक बहुत चैलेंजिंग होता है। सर आप सरकार समझते हैं, हम लोग सरकार की बुराई करने चाहे कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन चैलेंजिंग नागरिक हैं, पूरी बात रख सकते हैं। अगर हमको ही करना हो तो हम भी सोचते कितना चैलेंज का काम है, इतने लोगों का करना। आप तो जाते हैं नीचे तक देखते होंगे हर चीज़,
रिपोर्टिंग करते हैं और सरकार को हम समझते हैं कैसे कहाँ तक पहुँचाना, कैसे पहुँचना, कितना कठिन काम है। अच्छा सर, आपने तो काफ़ी सरकारें देखी होंगी, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी की हो, आपने काफ़ी सरकारें देखी होंगी। सर सबसे अच्छा आपको क्या लगा हम सरकार में, कि कौन सी आपको सरकार जो आपके काफ़ी स्टूडेंट से देखा होगा अब तक, तो क्या लगा आपको? सरकार का देखिए किसी का बुराई नहीं कर सकते, सबने अपने स्तर पर बहुत अच्छे काम किए, सबकी अपनी प्रायोरिटी थी, अपना मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो के साथ सब चलते हैं, तो उसमें किसी को हम ये नहीं कह सकते। आप चलते हो, आप कॉमर्स पढ़ो तो आप कॉमर्स स्टूडेंट बन गए, हम साइंस के पढ़ते साइंस के बन गए, तो ना आप गलत हो ना हम गलत हैं। तो वो लोग तो अपने हिसाब से चलते हैं भाई, जिसका जो मैनिफेस्टो, जिसका जो वोट बैंक उसका सब सेटिस्फाई करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये वादा करके वो आते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो उनको करना पड़ता, करना चाहिए। तो ये सरकारों का रहता, वो अपना काम वो गरीबों में सभी करते हैं, क्योंकि बजट उन्हीं के लिए बनता है, सारी पॉलिसी बनती है, चाहे राशन का कार्ड बात देखिए, अब राशन कार्ड का पहले तक कितने आपात लोग लेते थे, आज बड़ा कठिन काम हो गया, बिजली चोरी बहुत कठिन काम हो गया, तरक्की तो टेलीफोन के अंदर चोरी करना एक बहुत कठिन काम हो, खत्म ही हो गई। होना पहले तो हर चीज़ में चोरी होती थी, तो जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी चोरी बंद होती जाएगी और डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे बड़ा बेनिफिट धीरे धीरे होता ही जाएगा। तो ये मान लिया है कि सीतापुर में डेवलप हुआ, सीतापुर में विकास हुआ। हमें साहब पॉजिटिव सोचना चाहिए, वो पॉजिटिव चल रहे हैं, प्रयास होते हैं, वो एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सतत प्रयास है, चलता रहेगा। 76 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद में है सर। हाँ, तभी तुम बता रहे हैं 76 वर्ष तब से भी है इसमें हम लोग। हाँ, वैसे समझिए हमारी तो 10,000 तो 30 करोड़ की आबादी थी, खाने को नहीं था, 30 करोड़ में 1.5 करोड़ में खाने को है, शायद कोई भूखा मर रहा हो, शायद। ये सरकार की सफलता ही कही जाएगी, इसको खाना दे देना, इतने पानी दे देना, पहले आप उस पर लड़िए, खाने पानी पे, बाकी तो बात की बात है। सर सरकार तो आज भी कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो देना पड़ेगा भाई, तो भूखा तो कोई नहीं रहना चाहिए, देना पड़ेगा, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो हम लोग करते भाई इतनी आबादी में दे रहे हैं, अब छोटे ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ की आबादी हो, चाहे जैसे अपने संभाल लें। अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, उसकी 35 करोड़ की आबादी है। इंडिया के बाद चाइना, इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका आता, तो उसकी 35 करोड़ की आबादी है। वो 35 में कुछ भी मैनेज कर लेंगे। आप सोच रहे थे कि हमारी आबादी के 25 करोड़ हो, इतने संसाधन हम लोग कैसे मैनेज कर लेंगे? हर आदमी को बिल्कुल ऐसे रखेंगे प्यार से। तो सर जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा टैक्स भी तो लेते हैं आप। तो टैक्स कितना पाते हैं हमारी एक GDP, तो आखिर में आदमी तो उतनी ही है भाई। 3 ट्रिलियन पहुँच रहे हैं हम लोग। अमेरिका की 21 ट्रिलियन की है, चाइना की 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका जापान आता है, उसकी 3 ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम लोग अब 4थे-5वें नंबर पर आए हैं, तो आबादी से कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चाइना से कंपेयर हम लोग इसलिए नहीं कर सकते, वो कम्युनिस्ट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें रहते हुए इतना करना कि गवर्नमेंट के बंदिशें भी हैं, वो करना भी है। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट है, वहाँ पे कुछ सुनता नहीं आपकी, आप इंटरव्यू नहीं कर सकते इसे। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से जो सीतापुर की आवाम है या लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश का भाई हम लोग हमेशा इसमें विकास में आगे रहे, और पब्लिक का जो सपोर्ट होता है सब करें, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, अपने सहयोग से लगे रहिए। श्याम जी ने बताया है कि देश के विकास में आप लगे रहें, अपना योगदान करते रहें। देश आगे बढ़ रहा है, सीतापुर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन्होंने अपने इस में ये भी कहा है कि चाहे सीतापुर का प्लाईवुड हो, चाहे डालडा फैक्ट्री हो, आज दोनों बंद पड़ी हुई है। जो जहाँ पर लाखों लोग काम कर रहे थे, आज वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सीतापुर हमारा तरक्की की ओर बढ़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और क्या सीतापुर की खूबियाँ हैं हम उसे बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।